नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विवाह के पश्चात किन बातों का महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि ध्यान रखें आप किसी प्रकार के अत्याचार का शिकार ना हो, कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका पति हो, ससुराल में कोई सदस्य हो या कोई और व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी व्यवहार करता है जो कि मानवता के विरुद्ध है या जो ऐसा व्यवहार है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ नहीं करना चाहिए, यदि वो ऐसा व्यवहार करता है तो आप सचेत हो जाएं, वहीं पर आवाज़ उठाएं, किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। सोच समझ के निर्णय ले कि अगला जो कर रहा है वो सही है या गलत है और आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देके ये बात स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आती हैं और अपनी समस्या बताती हैं, तब तक परेशानी इतनी बढ़ चुकी होती है और उनका इतना नुकसान हो चुका होता है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। ऐसे ही एक महिला सपना मेरे पास आई, परिवर्तित नाम है। सपना का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब वो अपने ससुराल आई तो ससुराल में उसको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया। बात बात में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उसको तंग किया जाता था। वह नौकरी करती थी, तो यहाँ तक कि उसको कहा जाता था कि नौकरी तुम अपने लिए करती हो, सुबह सारा काम करके जाओ और फिर आके शाम को भी करो। काम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन घर का कार्य करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। और यदि कोई महिला कार्यरत है तो उसको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है, घरेलू सहायिका की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है घर के सदस्यों को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि उसको इतना अधिक उस पर बोझ ना पड़े कि उसके लिए कार्य करना मुश्किल हो जाए और वो प्रताड़ित की जाए। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। ध्यान रखें, यदि आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो मैं आपको सपना की बात बता दी थी। सपना का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत उसका टेलीफोन, जो मोबाइल फ़ोन है आजकल पासवर्ड भी होता है, उसमें ऐप होती है बैंक की, वो सब उसके पति ने उससे पूछ लिया। उसने भी गुड फेथ में सब बता दिया। हुआ क्या, कुछ समय के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके पति उसको उसके मायके छोड़ आए और जब छोड़ने गए तो फ़ोन वोन सब अपने पास रख लिया। फ़ोन अपने पास रखा हुआ था और कुछ समय के बाद, क्योंकि उनको मालूम था उसका नंबर, पासवर्ड, ऐप में भी जो पासवर्ड था उसको भी मालूम था, उनको उसका भी मालूम होने के कारण उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उसके बैंक से सारा पैसा धीरे धीरे करके निकाल लिया। यही नहीं, महिला के पास कुछ एफडीआर्स थी। एफडीआर को उन्होंने एनकैश किया और फिर वो पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया ऐप के थ्रू और फिर वो पैसा भी निकाल लिया। महिला को जब तक इस बात का पता चलता तब तक काफ़ी समय बीत चुका था और सारा पैसा बैंक अकाउंट से निकाला जा चुका था, जो कि कई लाख रुपए था। यहाँ सोचने की बात यह है कि उस महिला ने पहली बात तो पासवर्ड अपना सब कुछ बता दिया, और वो भी शादी के तुरंत बाद, जबकि अभी वो इतना जान भी नहीं पाई थी कि उसके पति और ससुराल वालों का व्यवहार कैसा है, वो कैसे लोग हैं। तो ज़रा सोच समझ के ऐसा करना चाहिए। चलिए, आपने अपना पासवर्ड बताया भी तो आप बाद में उसको बदल देते, या अगर नहीं बदला तो जब आप उस महिला के पति उसको उसके घर छोड़ गए तो उसको पहला काम यही करना चाहिए था कि बैंक में जाके अपने पासवर्ड सब बदलती और उसको बदलने के बाद बैंक को निर्देश देती कि बिना उसके किसी भी प्रकार बताए कोई एफडीआर एनकैश नहीं होगी। होता क्या है, जब एफडीआर वगैरह मोबाइल ऐप के थ्रू बनाई जाती हैं तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू एनकैश भी हो सकती हैं। बस इसी बात का फ़ायदा उसके पति ने उठाया
और सपना के पति ने सारा पैसा उसका ले लिया। तो इस प्रकार ध्यान रखें, ऐसी कोई भी घटना हो तो तुरंत कार्रवाई करें, बल्कि अपना पासवर्ड, अपना ऐप का पासवर्ड, बैंक के ऐप का पासवर्ड कभी किसी को भी ना बताएं। आपका विवाह हुआ है, अभी आप अपने पति को समझे नहीं हैं, उसके ससुराल को समझे नहीं हैं, तो बेहतर है आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। आज बस इतना ही। ध्यान रखें, अपने ऊपर अत्याचार ना होने दें और अपनी चीज़ों की, अपने बैंक अकाउंट और अपने एसेट्स की स्वयं देखभाल करें। धन्यवाद। इसको रोक दो।